पंजाब की निगरान हुकूमत जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने एक प्रिविलेज तबके के लिए स्टेप लिया है। और ये प्रिविलेज तबका नो डाउट 1947 से डिप्राइवेशन का शिकार है, मुश्किलों से गुजर के आ रहा है। ये तबका कौन सा है जी? ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, वो वाली ब्यूरोक्रेसी जिसने हमारी तारीख के अंदर कोई ढंग का प्रोडक्टिव काम नहीं किया सिवाय पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के। किसी पॉलिटिकल एक्टर के कहने पे किसी पॉलिटिकल वर्कर पे केस कर दिया, उसको जेल में डाल दिया और उस पर करप्शन के चार्जेस लगा दिए। ये जी इनकी पॉलिटिकल मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है। अब इनके लिए जो स्टेप लिया गया वो सुन लें। 2018 की पंजाब की हुकूमत ने 400 बड़ी बड़ी लेविश लैंड क्रूजर और लेक्सस जैसी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करवाई और उनको तोहफे में दी गई इन ब्यूरोक्रेट्स को। अब 2023 के अंदर जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसने 2.3 बिलियन जो है उसका बजट साइड पे कर दिया है और 200 जो है लेविश गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करवाई जा रही हैं इन पॉलिटिकल मैनिपुलेटेड ब्यूरोक्रेट्स को तोहफ़ में देने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है पंजाब हुकूमत की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर। अब इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, हर रियासत अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करती है, लेकिन रियासतें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट तब करती हैं जब उनके पल्ले कुछ होता है। हमारी इकॉनमी की हिस्ट्री ये है कि कुछ दिन पहले हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था, हमारी मईशत डिफ़ॉल्ट करने जा रही थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने 6 माह से बेगिंग स्टार्ट की हुई थी। वो तरले डाल रहे थे IMF के आगे कि आप हमें बेल आउट कर दें। सो फाइनली बहुत ज़्यादा शराइत रखी गई हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे और शराइत रखने के बाद 6 माह की बेगिंग के बाद IMF ने हमें $3 बिलियन से बेल आउट किया है। सो हालात हमारे ये हैं कि हमारा कंट्री जो है डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। हमने आने वाले 5 सालों के अंदर $75 बिलियन की सॉवरन पेमेंट्स करनी है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रही हैं। और इधर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको नई नई लेविश गाड़ियाँ चाहिए। सो अगर हम आम आवाम की बात कर लें तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट है उनको मशवरा देते हैं कि आप चाय कम पीना शुरू कर दें, क्योंकि जो चाय है हमें बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ती है और उस पर ज़र मुबादला खर्च होता है। और इधर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि आप आम आवाम जो है फ़िक्र ना करें, आप परेशान ना हो, आपको बेल आउट करने के लिए, आपको रिलीफ देने के लिए मैं अपने कपड़े तक बेच दूंगा। सो ये अपने कपड़े बेचेंगे और लोगों को खाना मिलेगा खाने के लिए। ये है इनका पॉलिटिकल विजन और ये है इनका इकोनॉमिक विजन। यहाँ पे आम लोगों की बात कर लो तो उनके हालात आपके सामने है। पेट्रोलियम जो प्राइसेस है वो कहाँ तक पहुंची हुई हैं। बिजली के बिल्स की बात कर लो तो एक यूनिट जो है वो 50 to 60 रुपीज़ का कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो कितने महंगे हो गए हैं। और ये इधर जो ब्यूरोक्रेट साहब हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है बाहर से महंगी लेविश गाड़ियाँ इंपोर्ट करवा के। इधर अगर पंजाब असम्बली की बात कर लें तो जब PTI की हुकूमत ने पंजाब असम्बली डिज़ोल्व की तो एक निगरान सेटअप बिठाया गया। उस निगरान सेटअप की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि उन्होंने 90 डेज़ के अंदर आके इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। सो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को साइड पे रखा और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन स्टार्ट कर दी, PTI को क्रश करना स्टार्ट कर दिया, केसेस करने स्टार्ट कर दिए। तो ये उन्होंने अपना आके काम शुरू किया। सो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, अगर आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाते तो जो आपकी हुकूमत होगी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारे पास रीज़न ये है कि हमारे पास बजट नहीं है ताकि हम इलेक्शन कंडक्ट करवा पाए। आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए आपके पास बजट मौजूद नहीं है, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए आपके पास बजट मौजूद नहीं है, लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास बजट मौजूद है। 2.3 बिलियन आपके पास फ़ौरन निकल आए और आपने इम्पोर्ट्स का ऑर्डर दे दिया। अब ये जो गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं ये भी सुन लें कि ये गाड़ियाँ सब लोगों को नहीं मिलने जा रही, ये सिर्फ उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को मिलेंगी जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, जो इनकी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के अंदर शामिल होते हैं। अब जो बंदे कहेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रह के काम करना है, तो ये भी कहेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रह के काम करें, आपको गाड़ियाँ भी वही प्रोवाइड की जाएंगी जिसका कहीं कहीं पे जाके इंजन ख़राब हो जाएगा, कहीं पे उसका AC नहीं काम कर रहा होगा। सो ऐसी गाड़ियाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो इक्वलिटी नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो फैसिलिटेशन है इसके अंदर भी इक्वलिटी नहीं होगी। जो मैनिपुलेटेड होगा, जो इनके काम आएगा, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर शामिल होगा, जो इसकी मैनिपुलेशन के अंदर शामिल होगा, वही फैसिलिटेट किए जाएंगे। सो ये आम आवाम की बात कर लो तो वो खाने से तंग है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। आपके लिए क्या है? आपको कभी भी ये एलीट कैप्चर आपके राइट्स की बात नहीं करेगा।
आपको खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा, आपको अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को पॉलिटिकली एजुकेट करना पड़ेगा। उस पॉलिटिकल एजुकेशन से आपको एक आर्गुमेंट डेवलप करना पड़ेगा, एक तगड़ा आर्गुमेंट जो इनकी अथॉरिटी को तोड़ सके। यहाँ पे विल ड्यूरेंट अपनी स्टोरी ऑफ फिलोसफी के अंदर भी कहते हैं ना कि व्हेन नॉलेज बिकम टू ग्रेट फॉर द कम्युनिकेशन देन इट वीक्स द अथॉरिटी। यानी जब आपका नॉलेज, जब आपका आर्गुमेंट टू ग्रेट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इनकी अथॉरिटी को तोड़ सके, तब आप खुद ही इन फैसिलिटीज़ को आप मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इक्वली फैसिलिटेट कर पाएंगे। तब आपके पास राइट होगा, राइट ऑफ डिसीजन होगा और राइट ऑफ फैसिलिटेशन होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक इस अनइक्वल बिहेवियर का यही प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है जो सिर्फ आपके हाथ में। थैंक यू।